जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने बेरोजगारी की समस्या और समाधान पर बहुत ही शानदार, जानदार और धमाकेदार निबंध लेकर के आ चुका हूं। जी हाँ दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में अगर आपने ऐसा निबंध लिख दिया ना तो कोई आपका एक भी अंक नहीं काटेगा, ये मेरी गारंटी है। और ये निबंध बहुत ही सरल शब्दों में लिखा गया है दोस्तों। पूरा वीडियो ध्यान से अंतिम तक अगर आप देख लेते हैं तो इस निबंध को आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार ही वीडियो देखने मात्र से ये निबंध आपके दिमाग में छप जाएगा और आप इसको बहुत ही आसानी से बोर्ड परीक्षा में लिख पाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो की बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं और पूरे निबंध को अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, बेरोजगारी की समस्या कह लो या बेरोजगारी की समस्या और समाधान, दोनों एक ही टॉपिक हैं और दोनों पर सेम यही निबंध आपको लिखना है। सबसे पहले ऐसे ही हाईलाइटेड हेडिंग डाल देंगे और याद रहे लाइनिंग आपको काले स्केच से या काले पेन से ही करना है। आपको कहीं पर भी गुलाबी पेन या लाल पेन का यूज नहीं करना है। ठीक है, अब हेडिंग डालने के बाद आपकी पहली हेडिंग रहेगी रूपरेखा और रूपरेखा के अंदर फर्स्ट हेडिंग रहेगी प्रस्तावना और अंतिम हेडिंग रहेगी उपसंहार। ये दोनों हेडिंग्स प्रत्येक निबंध की कॉमन हेडिंग होती हैं। ठीक है, सभी निबंधों में ये दो हेडिंग जरूर होती हैं। उसके बाद बीच की जो हेडिंग्स होती हैं वो आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड बनाना है। जैसे बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है, बेरोजगारी का कारण क्या होता है, बेरोजगारी को रोकने के उपाय क्या हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आप हेडिंग बना लेंगे। अब प्रत्येक हेडिंग में 8-8, 10-10 लाइनें हमें लिखना है, तभी पूरे अंक हमको मिलेंगे, अन्यथा हमारे नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से देखते हैं किस हेडिंग में आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है। तो पहला नंबर हेडिंग डाल लेंगे प्रस्तावना और लिखना शुरू करेंगे। बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है। सबसे पहले इतना लिखेंगे, यह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इससे एक ओर गरीबी, भुखमरी तो दूसरी ओर युवकों में आक्रोश, आक्रोश माने गुस्सा। ठीक है, दूसरी तरफ युवकों में आक्रोश तथा अनुशासनहीनता को भी बढ़ावा मिलता है। भाई जब लोगों को रोजगार नहीं मिलता है तो लोग क्या करते हैं, अनुशासनहीन काम करने पर उतारू होते हैं, जैसे चोरी डकैती इत्यादि बहुत सारे काम, है ना, अपने धन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। तो वही चीज़ लिखी हुई है कि इससे एक और तो क्या हो रहा है, लोगों में भुखमरी हो रही है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, गुस्सा व्याप्त है और अनुशासनहीनता को भी बढ़ावा मिलता है। चोरी डकैती, हिंसा एवं आत्महत्या आदि अनेक समस्याओं का मूल कारण जो है ये बेरोजगारी है। ठीक है दोस्तों, इतना आप प्रस्तावना हेडिंग में लिखेंगे। उसके बाद हमने अगली हेडिंग बनाई है बेरोजगारी का अर्थ। तो बेरोजगारी का अर्थ हेडिंग अब आपको डाल लेना है और लिखना शुरू करना है। जब कोई योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति जो है प्रचलित मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हो और उसे काम न मिले तो ऐसी अवस्था बेरोजगारी कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो काम करने के एलिजिबल हो, योग्य हो, ठीक है, और काम करने की इच्छा भी रखता हो और जितनी मजदूरी चल रही है उस मजदूरी पर वो काम करने के लिए भी तैयार है, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति को हम बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, ऐसे लोग नहीं जो काम करने के इच्छुक नहीं है, या कह लो उनको जो है बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं, जैसे प्रतिदिन का 600 रुपये चलता है और वो 1000 मांग रहे हैं, तो ऐसे लोगों को बेरोजगार नहीं कहा जाएगा दोस्तों, क्योंकि वो तो जानबूझकर जो है ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं, प्रचलित मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उनको रोजगार ना मिले ये आम बात है। लेकिन प्रचलित मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हों और आप योग्य भी हैं किसी काम को करने के लिए, लेकिन आपको रोजगार न मिले, तो इसको बेरोजगारी कहते हैं। अब लिखेंगे बालक यानी बच्चे, चाइल्ड, बच्चे, वृद्ध यानी बूढ़े व्यक्ति और अक्षम, अक्षम कहा जाता है दिव्यांगों को, या कह लो ऐसे व्यक्ति जो काम करने के योग्य नहीं है। ठीक है, अक्षम एवं अपंग व्यक्तियों को बेरोजगारों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता क्योंकि वो काम करने के योग्य नहीं है। इतना आपको बेरोजगारी का अर्थ हेडिंग में लिखना है। चलिए चलते हैं आगे। अब आपको अगली हेडिंग बनाना है दोस्तों बेरोजगारी का कारण, और इसमें लिखेंगे बेरोजगारी के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। अब कौन कौन से कारण हैं, जैसे जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि। भाई जनसंख्या बढ़ने से क्या हो रहा है, सभी लोगों को रोजगार की कमी हो रही है, इससे बेरोजगारी तो बढ़ेगी ही। ठीक है, तीव्र गति से वृद्धि और शिक्षा का अभाव, वैज्ञानिक उपकरणों का अधिक मात्रा में उपयोग, यानी ज़्यादातर साइंस के द्वारा बनाई गई चीज़ों का लगातार उपयोग हो रहा है जिससे लोगों का रोजगार छीन रहा है। जो काम व्यक्ति 1 महीने में करते, जेसीबी आती है उसी को 2 दिन में करके चली जाती है, तो क्या हो रहा है, लोगों का नुकसान ही तो हो रहा है ना। ऐसे ही बहुत सारे यंत्र बनाए गए, गेहूं काटने के यंत्र बने, यानी अनेक फसलों को जो है निपटाने के यंत्र बन गए, तो जिससे मजदूरों का काम जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है दोस्तों। इससे क्या हो रहा है, बेरोजगारी ही तो बढ़ रही है ना। तो वैज्ञानिक उपकरणों का ज़्यादा मात्रा में उपयोग जो है, अनेक प्रकार की मशीनों का निर्माण तथा भारी संख्या में शरणार्थियों का आगमन,
शरणार्थियों मतलब दूसरे देश से हमारे देश में रहने के लिए लोगों का आगमन भारी संख्या में। ये सब क्या कह रहा है, ये बेरोजगारी के कारण है। मानसून की अनियमितता हो गई, ठीक है, अनियमितता और श्रम की मांग एवं पूर्ति से असंतुलन एवं सरकारी नौकरियों में कमी इत्यादि, ये सब बेरोजगारी के कुछ प्रमुख कारण हैं। ठीक है, कोई भी भर्ती नहीं निकल रही है दोस्तों, और कोई भी भर्ती निकली भी तो फाइनल नहीं होती है। ठीक है, युवाओं से पैसे ले लिए जाते हैं और एग्जाम रद्द कर दिए जाते हैं, यानी सरकारी नौकरी में कमी इत्यादि, ये सब क्या है, बेरोजगारी के प्रमुख कारण है। इतना आपको इस हेडिंग में लिखना है। उसके बाद आपको अगली हेडिंग बनाना है बेरोजगारी को रोकने के उपाय, और इसमें लिखेंगे बेरोजगारी को दूर करने के लिए निम्न तरीके अपनाए जाने चाहिए। अब कौन कौन से तरीके हो सकते हैं हमें यहाँ पर लिखना है, जैसे जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण हो गया। भाई जनसंख्या वृद्धि पर जरूर नियंत्रण होना चाहिए, नहीं तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी ये तो निश्चित है कि रोजगार में कमी होती जाएगी। ठीक है, और परिवार नियोजन को विस्तारित करना, शिक्षा को विकसित करना, कुटीर उद्योगों का विकास करना, यानी गांव देहात में देसी उद्योग खोलना। ठीक है, देश में व्यापक स्तर पर औद्योगिकीकरण की शुरुआत करना। औद्योगिकीकरण का मतलब ये होता है दोस्तों कि देश में बड़े बड़े उद्योग धंधे खोले जाने चाहिए जिसमें लोगों को रोजगार मिले, है ना। अनेक जगहों पर अनेक तरीके के उद्योग विकसित किए जाने चाहिए। ठीक है, और कृषि के विकास के साथ साथ पशुपालन होना चाहिए तथा मुर्गी पालन को भी विकसित किया जाना चाहिए जिससे लोगों को उसमें भी रोजगार मिले। उसके बाद सड़कों का निर्माण होना चाहिए, रेल परिवहन का विकास होना चाहिए, पुलों का निर्माण होना चाहिए और मनरेगा को सुचारू रूप से चालू रखना चाहिए, जो कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा जो है, जिसमें लोगों को 100 दिन का रोजगार सरकार की तरफ से दिया जाता है, वो ग्राम प्रधानों इत्यादि नेताओं के चलते वो चालू नहीं रहता लगातार। ठीक है, उसमें ज़्यादातर काम भी नहीं मिलता लोगों को। आप जानते हैं नरेगा की सच्चाई क्या है। ठीक है, लोग काम करने भी नहीं जाते हैं और पैसा उनको मिलता रहता है। तो ये सब चीज़ें क्या है दोस्तों, बेरोजगारी को बढ़ावा हो रहा है इससे। और जितने भी रेल परिवहन इत्यादि सरकारी विभाग सब प्राइवेट होते जा रहे हैं, इससे भी लोगों के रोजगार छीने जा रहे हैं, है ना। ये सब दोस्तों कारण है, इन पर नियंत्रण होना जरूरी है। चलते हैं अगली हेडिंग पर। अब दोस्तों अंतिम में आपको हेडिंग बनाना है उपसंहार। इस हेडिंग में हम अपने सुझाव व्यक्त करेंगे कि भाई इस समस्या के प्रति हमारे क्या विचार हैं। तो लिखेंगे बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए एवं कम दरों पर काम नहीं करना चाहिए। भाई कुछ लोग क्या करते हैं, भाई अगर मजदूरी 600 रुपये चल रही है तो 400 रुपये में ही काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिससे योग्य लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। ठीक है, आगे लिखेंगे हमें स्वयं का छोटा धंधा शुरू करना चाहिए और लोगों को रोजगार देना चाहिए तथा बहुत ही ज़रूरत पड़ने पर मशीनों का उपयोग करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को रोजगार देना चाहिए। इन सब तरीक़ों से हम बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप बोर्ड एग्जाम में निबंध लिखेंगे ना तो एग्जामिनर आपके एक भी अंक नहीं काटेंगे दोस्तों। ये आजमाया हुआ तरीका है, हम लोग खुद हिंदी में 99 नंबर लाए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। मैं कोई फालतू की वीडियो नहीं बनाता हूँ, आप सभी को एकदम ऑथेंटिक और रियल जानकारी देता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।